हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस इन क्लैम्प्ड रॉड्स की। तो मैंने डायग्राम बना रखा है। एक रॉड मान लें जिसकी लेंथ है एल और मिड पॉइंट पे से क्लैंप कर दिया हमने, है ना। और रॉड को इस वाले एंड से इधर से हिट करते हैं हैमर से, हिट बाय हैमर। हथौड़ी से ऐसे हिट करते हैं इस वाले एंड को। तो पहले बताओ कैसी वेव जनरेट होंगी रॉड के अंदर। ऑब्वियस से कि अगर मान लो कि रॉड है और हथौड़ी से ऐसे हिट करेंगे अपन तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन वेव्स बनेंगी। तो इस रॉड में कैसी वेव्स बन रही है? लॉन्गिट्यूडनल। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है कुछ, है ना। अब पहले फॉर फर्स्ट ओवरटोन rod is struck lightly, rod is hit lightly, हल्के से हिट करेंगे ताकि फर्स्ट ओवरटोन मिले। स्टैंडिंग वेव जनरेट क्यों होंगी इसके अंदर? बिल्कुल पता है ना आपको। रिफ्लेक्शन होगा, वेव टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगे, इंटरफेरेंस होगा, स्टैंडिंग जैसा हमेशा बनता है स्टैंडिंग वेव। अब जरा ध्यान दे, फर्स्ट ओवरटोन के लिए हैमर से हमने हल्के से हिट करा, तो हल्के से हिट करोगे तो लीच पॉसिबिलिटी जो होगी जब बनेगी इसके अंदर वेव्स, तो वो होगा कुछ ऐसा, ये ध्यान देना। कोई बोले कि सर ने ऐसा कैसे दिखा दिया? ये क्या दिखाया मैंने यहां पर? ये जो मैंने स्टैंडिंग में दिखाई, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट की प्रेशर। ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है। फ्री हैंड पे तो प्रेशर का एंटी नोड बनता है, प्रेशर का नोड बनता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है ऐसा, लेकिन पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे ही कर रही है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाया मैंने यहां पर। आप जरा ध्यान दो कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाय 4, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाय 4। तो आप लिख सकते हैं कि लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। इतनी लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस, ये लैम्डा बाय 4 और ये भी लैम्डा बाय 4। तो टोटल आ गया यहां से लैम्डा बाय 2, लैम्डा इज इक्वल टू यहां से आ गया 12। तो फर्स्ट ओवरटोन में मतलब जो फर्स्ट हार्मोनी भी कह सकते हैं जिसे, अगर क्लैम्प्ड रॉड में स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं तो फर्स्ट ओवरटोन में वेवलेंथ होनी चाहिए ट्वाइस द लेंथ ऑफ रॉड। डायरेक्ट कभी भी वेवलेंथ ही पूछते हैं। अब वेवलेंथ आ गई तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई v अपॉन 12। ये f0 कह सकते हैं, इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं अपन। तो अगर क्लैम्प्ड रॉड स्टैंडिंग वेव बनाएगा फंडामेंटल ओवरटोन में तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी होगी v अपॉन 12, है ना। अब मैं फिर से बता दूं कि मैंने ये कौन से वेव्स बनाए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव। अब ध्यान दें, अगर अगला ओवरटोन चाहिए, नेक्स्ट ओवरटोन चाहिए, मतलब फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन में ये तो नोड है, ये एंटी नोड है, इन दोनों के बीच में एक लूप और आ जाएगी। वैसी एक लूप यहां भी दिखेगी, मतलब डायग्राम आपको कुछ दिखेगा ऐसा। ये मिड पॉइंट, तो ये तो नोड का होगा, तो ये एक लूप ये आ गई इधर, एक लूप इधर ऐसे आ गई, और फ्री एंड बी एंटी नोड। ये देख ले, मतलब ये दूरी कितनी? लैम्डा बाई 4। ये लूप है पूरा, दूरी कितनी? लैम्डा बाई 2। इस पूरे लूप की दूरी लैम्डा बाई 2 और इतनी दूरी लैम्डा बाई 4। रॉड की टोटल लेंथ की क्लैंप है ये, इस वाले पॉइंट पे तो क्लैंप है ही, दिखाई नहीं मैंने, ये मिड पॉइंट। रॉड की टोटल लेंथ कितनी? L। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। ये सारी लेंथ जोड़ दी हमने यहां पे, मतलब L इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको यहां पे? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2। तो वेवलेंथ मिल गई यहां से, लैम्डा इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात आपको?
तो अगर ये भी पूछ सकते हैं आपको कि क्लैम्प रॉड अगर फर्स्ट ओवरटोन में अगर ऑसिलेट कर रहा होगा, फर्स्ट ओवरटोन में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो वेवलेंथ कितनी होगी? ये रही आपकी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई 3v अपॉन 12, ये फर्स्ट ओवरटोन। और ध्यान दें v अपॉन 12 ये तो है आपकी फर्स्ट हार्मोनिक, ये फर्स्ट फंडामेंटल ओवरटोन इसको कहते हैं अपन f नॉट। तो f1 इज इक्वल टू आ गया यहां से 3f नॉट। फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास f1 इज 3। मैंने इस तरह की चीजें बहुत डिस्कस करी, स्ट्रिंग्स पे करा, ऑर्गन टाइप्स में करा, मैं बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इस पे नहीं कर रहा हूं मैं कि आपने वो सारे चैप्टर्स देखे हैं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है बताने की। फिर भी चलिए मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट ओवरटोन की कहानी ये हुई। अब मान लो सेकंड ओवरटोन हो जाए, आपसे पूछे सेकंड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, तो जैसे एक एक लूप आ गई दोनों तरफ, सेकंड ओवरटोन होगा तो दो दो लूप्स आ जाएंगी दोनों तरफ। क्लियर पॉइंट ये? तो सेकंड ओवरटोन में डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसा, ये क्लैंप है, यहां पे मिड पॉइंट ये, एक लूप, दो लूप और यहां पे ये एंटीनोड। वैसे यहां पे एक लूप, ये दो लूप और रॉड छोटा पड़ गया मेरा, ये यहां से एंटीनोड। ये देखिए ये मिड पॉइंट है जहां पे रॉड ये क्लैंप करा हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक λ/4। अगर दिख नहीं रहा तो डायग्राम जूम कर लेना, ये एंटीनोड बनाया मैंने, एक लूप दो लूप, यहां पे λ/2, यहां पे भी λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2 और ये λ/4। क्लियर पॉइंट ये? तो यहां से लेंथ ऑफ द रॉड, तो लेंथ तो रॉड की एल ही है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2, 4 बार प्लस लेंथ, मतलब ये आ गया λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 है ना। 4 लूप्स हैं तो 4 लूप्स के लिए 4 बार λ/2। इधर ये आपका क्वार्टर लूप बना, आपका हाफ लूप कह सकते हैं, क्वार्टर नहीं हाफ लूप, नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4। तो यहां से टोटल लेंथ आ गई जोड़ के λ/4 प्लस λ4 λ/2 प्लस 4 और है, मतलब L इज इक्वल टू आ गया 5 λ/2। तो यहां से वेवलेंथ आ गई 12 अपॉन 5। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 12 अपॉन 5। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई यहां से 5v अपॉन 12। और फिर वही कह रहा हूं, ध्यान दो, ये 5v अपॉन 12 फ्रीक्वेंसी आ गई, और v अपॉन 12 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फंडामेंटल ओवरटोन, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। ये आ गया f। सेकंड ओवरटोन की बात करें तो f2 लिखता हूं मैं, f2 इज इक्वल टू आ गया 5f0। ध्यान दें, इसी में खत्म कर देता हूं, क्या मिटा हूं बोर्ड में। पहली फ्रीक्वेंसी के लिए f0 फर्स्ट हार्मोनिक, इसको अपन फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। ये रहा फर्स्ट हार्मोनिक, ये f0 का 3 टाइम्स है तो ये है थर्ड हार्मोनिक, ये f0 का 5 टाइम्स है तो ये है फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक तो f0 के मल्टीपल से देखते हैं अपन कि जो फैक्टर है उस नंबर का हार्मोनिक। अब ध्यान दो कि पहली फ्रीक्वेंसी के लिए f0, फर्स्ट ओवरटोन में 3f0, सेकंड ओवरटोन में 5f0। तो जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं आपको। तो nth ओवरटोन में इन जनरल, nth ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n प्लस 1f0। फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आ गई, सेकंड ओवरटोन में दो दो लूप्स आ गई दोनों तरफ। तो nth ओवर, अगर आप कहें कि सर निकालना ही है मुझे तो निकाल लो आप, कौन सी, मैंने पहले लेक्चर्स में बहुत निकाला है इस तरह की चीजें। तो अब तो हम आई थिंक अब आपको ये सब चीजें समझ में आती हैं। nth ओवरटोन देखो, फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप एक्स्ट्रा आ गई इधर, एक इधर आ गई। सेकंड ओवरटोन में दो लूप इधर, दो लूप उधर। तो nth ओवरटोन करोगे तो n लूप्स इधर और n लूप्स इधर, है ना। तो वहां से आप निकाल सकते हैं टोटल लेंथ रॉड की कितनी हो जाती है λ/4, और n लूप्स हैं n λ/2, n लूप्स इधर भी हैं n λ/2 प्लस λ/4।
निकालोगे तो वही आएगा जिससे निकाल रहे हैं अपन। n इज इक्वल टू कहां से n इज इक्वल टू 0 से 0 1 2 3 ऐसा 0 रखेंगे तो f0 मिल जाएगा फंडामेंटल ओवरटोन, 1 रखेंगे तो आप 3f0 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो आपको सेकंड ओवरटोन मिल जाएगा। इन जनरल ये रहा। तो क्लैम्प्ड रॉड्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 8 मल्टीपल्स ही मिलते हैं। आइए n ओवरटोन देख लें। तो देखा हमने फर्स्ट ओवरटोन में फंडामेंटल ओवरटोन में एक भी लूप नहीं थी, फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आ गई, सेकंड ओवरटोन में दो लूप्स आ गई, nth ओवरटोन में n लूप्स क्लैम्प के इस तरफ, n लूप्स क्लैम्प के इस तरफ। तो अब आओ रॉड की लेंथ, एंड में तो ये लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई 4, यानी कि यहां पे एंटी नोड बना, और यहां पे भी जो लेंथ है एंड में ये हो जाएगी लैम्डा बाई 4। इसके साथ इधर n लूप्स यहां पे और n लूप्स यहां पे, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? n लूप्स एक तरफ की हो गया n लैम्डा बाई 2, एक लूप में लेंथ लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। रॉड की मिड पॉइंट की तरफ जैसा मिड पॉइंट को उस तरफ भी वैसे ही, मतलब ये आ गया प्लस n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। मतलब रॉड की लेंथ कितनी हो गई भाई टोटल? n लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2, ये आ गया n लैम्डा, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 आ गया लैम्डा बाई 2। लैम्डा अगर कॉमन कर लें तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ध्यान दें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2l अपॉन n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। लैम्डा इज इक्वल टू क्या? वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं यहां से। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी 2l अपॉन 2n प्लस 1। तो फ्रीक्वेंसी आ गई यहां से 2n प्लस 1 इधर, और इधर आ गया v अपॉन 2l। n ओवरटोन इसलिए मैंने fn लिख दिया यहां पे, और v अपॉन 2l मैंने तो मिटा दिया, आपकी कॉपी में होगा, देख लो। v अपॉन 2l क्या है? f0 फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब nth ओवरटोन आ गया यहां से 2n प्लस 1 f0। तो ये nth ओवरटोन है और इसे 2n प्लस 1 हार्मोनिक भी कह सकते हैं। हार्मोनिक का फैसला तो हम ये देखकर करते हैं कि f0 के साथ कौन सा मल्टीपल है। f0 अगर 2f0 तो सेकंड हार्मोनिक, 3f0 तो थर्ड हार्मोनिक। तो ये जनरल रहा फॉर्मेट, मतलब अगर आप n इज इक्वल टू 0 रख देंगे, n की वैल्यू कहां से शो करनी है? 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन। 0 रखोगे तो मिल जाएगा f0 फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, 1 रखोगे तो आ जाएगा 3f0 फर्स्ट ओवरटोन में भी लेकर आए अपन, 2 रखोगे तो मिल जाएगा 5f0 सेकंड ओवरटोन में भी लेकर आए, एंड सो ऑन। तो अगर मान लो पूछते हैं कि 7th ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं। 7th ओवरटोन तो n बराबर 7, थर्ड ओवरटोन तो जिस ओवरटोन की बात होगी n इज इक्वल टू उतना रखेंगे। फंडामेंटल ओवरटोन की बात होगी तो n इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कौन से हार्मोनिक्स मिल रहे हैं सिर्फ आपको क्लैम्प्ड रॉड में, सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स मिल रहे हैं? ऑड हार्मोनिक्स। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अवेलेबल, only odd harmonics are available in clamped rods। clamped rods में सिर्फ odd harmonic अवेलेबल है। तो ये थी कहानी क्लैम्प्ड रॉड्स की। मैंने आपको फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड और एंड बताया। मुझे इतना डिटेल में फिर से आने की जरूरत नहीं थी, कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो में आया है, मैंने पूरी एनालिसिस कर दी। वरना स्टैंडिंग वेव्स के फंडे हर बार एक जैसे ही लगते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, देखो स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट बोथ एंड, सोनोमीटर बोलो वही बात है, या फिर क्लोज ऑर्गन पाइप बोलो, ओपन ऑर्गन पाइप बोलो, या फिर आप ये बोलो क्लैम्प्ड रॉड, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी ही चल रही है। तो अगर आपको एक का फंडा समझ में आएगा तो बाकी सब के सब आप एक साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। जैसा हर बार कहता हूं मैं, किसी किस्म की परेशानी हुई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।